हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं एक और न्यू मानवा लेके आ चुका हूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक दिन बता रहा होता है द गॉड ऑफ डेथ आ चुके हैं, और उसी के साथ अपोक्लिप्स भी आ चुका है, और सबके सब इस लड़ाई में गिर चुके हैं, और सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं। और जो आखिरी डिफेंस लाइन थी वो सिर्फ हम ही लोग बचे थे। और फिर हम देखते हैं उन सब में से आखिरी सिर्फ यही बचा हुआ होता है, और फिर ये बोल रहा होता है जो हमारे पीछे सिटी है अब वो पूरी तरीके से गिर रही है। आखिर क्यों? ये तो सिर्फ एक गेम था। ऐसा डरावने गेम को रियलिटी में क्यों आना था? और ये सब कोई भी नहीं कर सकता। और फिर वो धीरे धीरे खड़ा हो रहा होता है, हम लोग ये लास्ट वॉरियर। और फिर हम देखते हैं इसके सामने खड़ा हुआ होता है गॉड ऑफ डेथ। और फिर ये बोलता है जो वर्ल्ड है वो ऑलरेडी हिल बन चुका है, अब ह्यूमैनिटी के पास कोई भी आशा नहीं बची है, तो इसीलिए। और फिर अपने स्टाफ को उठाता है, अगर मैं आखिर में मरूंगा भी तो मैं एक बिग शॉट की तरह मरूंगा। और फिर उसके ऊपर चले जाता है हमला करने के लिए। मैं अपनी लाइफ को यहाँ पे दांव पे लगा के यूज करूंगा, यहाँ पे टोटल डिस्ट्रक्शन मचाने के लिए। तभी हम देखते हैं वो उसे बीच में से काट देता है। और फिर ये बोलता है धत्तेरी की, मैंने इसके लिए डिजाइन नहीं करा था इस पे, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इंसानियत इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, मैं सूमू। और तभी हम देखते हो यहाँ पे उठ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और फिर हम देखते हैं स्कूल में होता है, और अचानक से अपने आप को यहाँ पे देख के चौंक जाता है, और सबके सब इसी की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर टीचर बोलते हैं सूमू, आखिर तुम यहाँ पर किस बात पे चिल्ला रहे हो? कहीं तुम्हारे ग्रेड को लेकर तो नहीं? यहाँ तुम कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम दे पा रहे हो, और यहाँ पे ऐसा क्या है जो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना है? जल्दी बैठ जाओ चुपचाप से, तुम बाकी सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। और फिर हिरानो को बोलता है मैं मरा नहीं। और फिर अनाउंसमेंट हो रही होती है, यहाँ पे अभी सिर्फ 5 मिनट बचे हैं एंट्रेंस एग्जाम के शुरू होने में, तो इसलिए प्लीज सब लोग अपने पेपर को अच्छे से ध्यान से देख लो कि सबको सही सही पेपर गए हैं ना। अपना नाम और एग्जाम नंबर तुम्हें फिल करना है। और फिर अनाउंसमेंट सुनने के बाद मन में बोलता है क्या कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम? क्या मैं वापस रिबन हो चुका हूँ 10 साल पीछे? उस दिन जिस दिन अपोकलिप्स गेम का पब्लिक टेस्ट था, क्या ये सब कुछ रियल है क्या? और फिर अपने जेब में हाथ डाल के एक रिंग को निकालता है, और फिर उसको देख के बोलता है जो मेरी अपोकलिप्स रिंग थी वो भी मेरे साथ यहाँ पर आ चुकी है। ये जो रिंग है ये तरीका हैगा अपोकलिप्स गेम में एंटर करने का। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं मैं इसका यूज करके उसके समय से पहले उसमें एंटर कर सकता हूँ? और हालांकि मुझे ये पता नहीं है कि आखिर मैं यहाँ पे किस लिए रिबन हुआ हूँ। और फिर ऐसे ही सोच रहा होता हैगा, और इसका ध्यान बिल्कुल भी आसपास नहीं होता। और फिर टीचर बहुत ज्यादा गुस्से में आते हैं, उसको पकड़ के बोलते हैं तुम एक कचरा हो जिसके पास सिर्फ एक जिंदगी है, जिसके पास कोई भी नहीं है सपोर्ट करने के लिए। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? सूमू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम बहरे हो या पागल हो? तुम भरोसा करो या ना करो, मैं तुम्हें यहाँ से लात मार के बाहर निकाल सकता हूँ। और फिर वो बोलता है टीचर की बात सुन के, हे, चाहे तुम किसी भी दुनिया में चले जाओ, तुम कचरे के कचरे ही रहोगे। क्या तुम डिजर्व करते हो रिस्पेक्ट? मुझे तुम याद हो टीचर किन? अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में तुम सिर्फ एक भगोड़े थे जो सिर्फ स्टूडेंट को बिट्रे करता था। और फिर भी बहुत ज्यादा हैरान हो आता है इसकी इस बात सुन के, और बोलता है आखिर तुम ये किस तरीके की बकवास कर रहे हो? और फिर जाने लगता है और बोलता है मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करने का। और फिर पीछे से वो टीचर बहुत ज्यादा गुस्से में आके बोल रहे होते हैं सूमू, आखिर तुम ये कहाँ जा रहे हो? जल्दी यहाँ पर वापस आओ। और फिर ये बोलता है भूल जाओ एग्जाम के बारे में, मैं तो अपोकलिप्स गेम खेलने जा रहा हूँ। और फिर मैंने बोलता है तुम जल्दी समझ जाओगे अपोकलिप्स का मतलब क्या है। और फिर वो बोल रहा होता है आखिर तुम ये किस तरह की बकवास कर रहे हो? कचरा तो कचरा ही रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम पागल हो चुके हो बहुत ज्यादा गेम खेलने की वजह से। और फिर हम देखते हैं ये लोग भी पीछे से हंस रहे होते हैं। और फिर मैंने बोलते हैं वाह, सुमो तो बहुत ज्यादा कूल था, इसने तो एग्जाम भी गिव अप कर दिया। और इसकी हिम्मत तो देखो, इसने डायरेक्ट टीचर से लड़ाई कर ली जैसा सोचा था सुमो से। और फिर दूसरा मैंने बोल रहा होता है अपोकलिप्स एक ऐसा ऑनलाइन गेम है जो अभी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है। और फिर हम देखते हैं जय का सीन, और यहाँ पे इस गेम को प्रमोट कर रहे होते हैं। और फिर बताते हैं तुम इस गेम में वेपन को एक्सचेंज करके रियल मनी कमा सकते हो, और फिर इसके बाद तुम लग्जरी कार और मेंशन को खरीद सकते हो। और यहाँ तक कि जो कंट्रीज हैं वो भी अपने ट्रांजेक्शन इस गेम के जरिए ही कर रहे हैं। और कुछ लोग तो रातों रात अमीर हो गए इस गेम की बदौलत। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी जिन लोगों ने सब कुछ खो दिया इसमें, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस गेम की सुनामी को रोक सकती है। और फिर हम देखते हैं यहाँ से जा रहा होता है, और मैंने बोलता है आखिर किसने इमेजिन करा होगा कि बाद में क्या होने वाला है। और फिर वो बता रहा होता है उस दिन अपोकलिप्स रियलिटी में आ गया था, जो डरावनी चीजें थी उन गेम की उन सब ने ह्यूमैनिटी का विनाश करके रख दिया था। और उसके बाद पूरी दुनिया वॉर में आ गई, और इसी के साथ साथ सिविलाइजेशन भी पूरी तरीके से गिर गई, और अनगिनत लोगों ने अपनी जिंदगियां खोई। इस तबाही को फेस करते हुए ह्यूमैनिटी ने आखिरकार एकजुट होकर सरवाइव होने के लिए लड़ाई करी। और हालांकि इंसानों की पावर बहुत ज्यादा कम थी इन गॉड्स और डीमन के सामने, गेम से बिल्कुल अलग, लेकिन ह्यूमैनिटी ने कभी भी होप पर गिव अप नहीं करा तब तक जब तक सूरज और चांद दिखना बंद हो गए थे। और फिर ये सब सोचने के बाद फिर ये लंबे से सांस छोड़ता है, और मैंने बोलता है ये जो फीलिंग है उस एरा से अलग होने की, ये सच में एक सपने या तो इल्यूजन की तरह लग रहा है। और भले ही मैं उस लड़ाई में आखिरी में मरा हूँ, लेकिन जबकि मुझे ये दूसरा चांस मिला है जिंदा रहने का, लेकिन अभी भी मैं इस पे भरोसा करूंगा
कि जो लाइट है ह्यूमैनिटी की वो हमेशा शाइन करती है। और फिर हम देखते हैं अपने घर पे आ जाता है और बोलता है मैं आ गया। और फिर यहाँ पर एक दिन लिख के जाता है इस पेपर में। और फिर हम देखते हैं वो इसके पापा ने लिखा था और बोलते हैं बेटे मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ एक्सपीडिशन टीम के साथ, तो इसलिए अपना ध्यान रखना। हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कुछ मनी को तुम्हारे अकाउंट में और तुम इससे कुछ भी खरीद सकते हो खाने के लिए। और जब हम वापस आएंगे तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर जरूर आएंगे। और फिर मनी बोलता है कम से कम हेवन ने मुझे सेकंड चांस तो दिया है डैड और मॉम, इस बार मैं डेफिनेटली आगे बढ़ता जाऊंगा। और फिर हम देखते 11 बज चुके होते हैं और फिर लेटा वो अपनी रिंग को देख रहा होता है और बोलता है साथ में जो है अपोकलिप्स रिंग जो मुझसे बिलोंग करती है, लेकिन जो गेम है अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। अगर मैं सक्सेसफुली लॉगिन कर देता हूँ 1 घंटे पहले बाकी सबसे, तो मैं अपने फेट का गियर चेंज कर सकता हूँ। और फिर यूज कर रहा होता है प्लीज काम कर जाना। और फिर हम देखते हैं उसमें से रोशनी निकलने लगती है। और फिर हम देखते हैं ये वर्चुअल दुनिया में पहुंच जाता है और फिर बोलता है तो काम कर गया, मैं हूँ सूमू, अब जो मेरी सेकंड जर्नी है अपोकलिप्स की वो आज से शुरू हो रही है। और फिर हम देखते हैं उसके अंदर ये बोल रहे होते हैं तुम्हारा स्वागत है अपोकलिप्स के वर्ल्ड में, तुम अभी एक समय एक्सिया किंगडम के रीजन में हो, ह्यूमैनिटी के वॉरियर, जो फ्यूचर है वो तुम्हारे हाथ में है। और फिर इसको देख के बोलता है नए लोगों के लिए एक नोविस गाइड, मैंने एक्चुअली में सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया अपोकलिप्स गेम में सबसे जल्दी। और फिर ये बोलते हैं यंग वॉरियर चूज करो अपने प्रोफेशन को। और फिर उसको चूज करता है मैं चूज करूंगा सोर्सरर को, और ये सोर्सरर ही होना चाहिए, और मैं बाद में स्विच कर लूंगा एक वर्सेटाइल हीलर में। मैं वो मैजिक प्रोफेशन फिर से नहीं लूंगा जो मेरी पिछली लाइफ में मैंने लिया था, जो मुझसे सिर्फ लगातार मनी खींचता रहता था। और फिर हम देखते एरर आता है और ये इसको नहीं ले पाता और बोलता है आखिर ये सब क्या है, मैं ये चेंज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और वैसे भी मैंने पहले तो कुछ चूज करा ही नहीं है। और फिर ये बोलता है वॉरियर क्या तुम सबसे पहले अपने एट्रीब्यूट पैनल को चेक करना चाहते हो। और फिर मैं दिखाता हूँ उसके एट्रीब्यूट पैनल को और अपने मेन कैरेक्टर का नाम है मूसेन। और गाइस अब से मैं इसे सेन या तो एमसी बुलाऊंगा। और फिर हम देखते हैं इसका लेवल 1 होता है, हेल्थ इसकी 100 होती है, माना 50 होता है, मैजिक अटैक 15, डिफेंस और स्पीड 5-5। और फिर अपने पैनल को देख के हैरान हो जाता है आखिर ये सब क्या है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, फिर से रिबून होना मेरे पिछले लाइफ के एट्रीब्यूट के साथ। ये सब कुछ तो ठीक है लेकिन आखिर जो मेरे बाकी सब एट्रीब्यूट और लेबल थे वो सब कहाँ चले गए। और फिर हम देखते हैं फटाक से भग जाता है और फिर एमसी बोलता है ये सब कुछ तुम कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कितनी ज्यादा मेहनत लगी थी ये सब करने में, और जो ये प्रोफेशन है वो बिना खत्म होने वाला गड्ढा है जिसमें पैसे जाते रहते हैं। और फिर वो बोल रहा होता है जबकि वॉरियर के पास पहले से ही एक अकाउंट है, चलो तो फिर क्यों ना एडवेंचर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और फिर ये बोलता है धत्ते रिकी तुम भाग कर रहे हो। और तभी इसको कुछ याद आता है अच्छा हाँ मेरे जो पिछले लाइफ के इक्विपमेंट थे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, सबका सब खाली होता है। और फिर भी बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और बोलता है आखिर ये किस तरीके का रीबर्थ है, एक ऐसे प्रोफेशन को लेना जो सिर्फ पैसे खाता रहता है, आखिर मैं क्यों नहीं ले सकता अपने इस अकाउंट से गोल्ड और इक्विपमेंट्स। और तभी आइटम में उसको एक हाथ दिखता है और फिर उसको देख के बोलता है आखिर ये चीज क्या है। और फिर बताते हैं इसके बारे में, ये है गॉड ऑफ डेथ की हाथ की हड्डी, जब तुम अबेस में देखोगे तो अबेस तुम्हारी तरफ देखेगा। और फिर हम देखते हैं उसकी क्वालिटी अननोन होती है, ना ही उसका कोई लेवल होता है ना ही कोई एट्रीब्यूट। और फिर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है इसका तो कोई एट्रीब्यूट भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक यूजलेस प्रोडक्ट है, आखिर वो सब चीजें कहाँ हैं जो रिबॉन होने के बाद मिलती हैं। और तभी हम देखते हो धीरे धीरे गायब हो रहा होता है और वो जा रहा होता है उस गेम के अंदर। और इसी के साथ बहुत सारे मैसेज आते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन सेन, तुम हो सबसे पहले प्लेयर जो इस गेम के अंदर आया है, तो इसलिए तुम्हें एक पहला प्लेयर होने की वजह से एक एक्सक्लूसिव टाइटल दिया जा रहा है और उसका टाइटल होता है फास्टेस्ट मैन। और फिर चिल्लाते हुए बोलता है फास्टेस्ट मैन क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसे टाइटल को लूंगा। और फिर उसके एट्रीब्यूट देखता है मूवमेंट स्पीड 20% बढ़ जाएगी और कास्टिंग स्पीड भी 20%, डिफेंस और डोज 5-5% बढ़ गए हैं। और फिर देख के बहुत ज्यादा खुश आता है और बोलता है यूनिक एक्सक्लूसिव, वाओ ये एट्रीब्यूट बोनस तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और फिर हम देखते हैं जंगली सुअर इसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। और फिर ये बोलता है बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया तुम सुअर, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करा, ये लो मेरे छोटे से फायरबॉल को। और फिर वो अटैक कर देता है उनकी तरफ। और फिर हम देखते हैं उसको जाके लगता है उससे सिर्फ उसको 12 डैमेज होता है। और फिर उसको देख के हैरान हो आता है होली शिट सिर्फ 12 डैमेज, क्या है जो लेवल 1 का फायरबॉल है इतना ज्यादा वीक है। और वैसे ही बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया है जब मैं पहले न्यू भी रहा था, मैं यूज टू नहीं हूँ ऐसी चीजों से। और फिर सब के सब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। और फिर भाग रहा होता है और बोलता है हे तुम लोग इतनी जल्दी मत करो, अगर पहले वाला मैं होता तो तुम्हें एक ही बार में वन शॉट कर देता, तुम भरोसा करो या ना करो। और तभी हम देखते हैं एक जन भाग के आता है इनकी तरफ चिल्लाते हुए। और फिर लोग रुक के देख रहे होते हैं। और फिर वो बोलती है मेरी मदद करो। और फिर हम देखते हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा जंगली सुअर पीछा कर रहा होता है और फिर मदद मांग रही होती है वॉरियर मेरी मदद करो। और फिर एमसी इसको देख के बोलता है एक जंगली सुअर। और तभी एक क्वेस्ट आता है एक्सेप्ट करो एक स्पेशल मेन क्वेस्ट, तुम्हें बचाना है ब्यूटी को, तुम्हें हराना है वाइल्ड बोर किंग को और तुम्हें बचाना है जिया हुआ को, इसका रिवॉर्ड है 20 गोल्ड और तुम्हें इससे एक्सपीरियंस मिलेगा 500 पॉइंट का।
और फिर एमसी बोलता है, एक पहला हिडन क्वेस्ट, इतने ज्यादा कम चांस होने के बावजूद मैंने एक क्वेस्ट को ट्रिगर कर दिया। मैं सच में इस बार बहुत ज्यादा लकी होने वाला हूँ। चलो ये बर्बाद नहीं गया उन पागल सूअरों के साथ लड़ना। और फिर हम देखते हैं इसकी तरफ आ रही होती है और बोलती है, वॉरियर तुम फाइनली यहाँ पर आ चुके हो। और फिर एमसी भी अपने हाथ फैला के बोलता है, आ जाओ बेबी। और फिर खींच के चाटा देता है उसे गाल पे, ये लो। और फिर ये लोग भी हैरान हो आते हैं, आखिर ये सब क्या हुआ। और फिर ये बोलती है, आखिर तुमने ये सब क्यों करा। मैं तो सिर्फ। और फिर एमसी बोलता है, मैं बस मशरूम को पिक कर रही थी और अचानक से वहां पे ये वाइल्ड बोर किंग आ गया और मेरा पीछा करने लगा। और फिर ये बोलती है, वॉरियर आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता है। और फिर एमसी बोलता है, और यहाँ तक कि मुझे ये भी पता है, जब तुम छोटी थी तब तुमने अपने ग्रैंडपा के ट्रेजर को ले लिया था और उसे बेच दिया था एक कैंडी के बदले। और तुमने एक मेढक को डाल दिया था एक बूढ़ी औरत की पानी की टंकी में जो तुम्हारे बाजू के घर में रहती है। और मुझे यहाँ तक ये भी पता है कि तुम एक लिटिल डीमन हो। तुम्हारा प्लान था पहले मुझे सेड्यूस करना और फिर उसके बाद। और फिर वो खड़ी हो जाती है और फिर हम देखते हैं उसके पैरों में कुछ निशान आने लगते हैं। और फिर एमसी बोलता है, जरा देखो तो तुम हार नहीं मान सकती। और फिर ये बोलती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा जानते हो। और फिर हमें इसके बारे में बताते हैं, डिमोनाइज हुआ और इसकी एचपी है 500 और इसका माना है 100, अटैक 50, डिफेंस और स्पीड 20-20। और फिर हम देखते हैं चेंज हो चुकी होती है और फिर हंसते हुए बोलती है, मेरे दिमाग में झांकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर ये बोलता है, ये तो सिर्फ खून और आंसू का एक्सपीरियंस है, एक पिछले जिंदगी के वॉरियर का। और फिर हम देखते हैं अपने बड़े बड़े नाखून वाले हाथ के साथ एमसी के ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है। और फिर ये भी देख के चौंक जाता है और तभी वहां से निकल जाता है स्पीड में। और फिर इससे बोलता है, ओए सुअर भाई जाओ तुम उसके साथ जाके खेलो। और फिर हम देखते हैं बहुत ही स्पीड में छलांग लगा के आती है और इससे बोलती है, हट जाओ मेरे सामने से। और फिर ये बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है और बढ़ जाता है इसके ऊपर हमला करने के लिए। और तभी हम देखते हैं वो एक ही बार में इसको काट के रख देती है और आगे बढ़ जाती है। और फिर एमसी से बोलती है, अब तुम्हारी बारी है। और एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है उसको ऐसा करते देखकर। और फिर उससे बोलता है, हे जरा देखो तो अपने पैर के नीचे। और वो भी देखने लगती है, हाँ। और तभी एमसी उसके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर हम देखते हैं वो अटैक सीधे उसके मुंह के पास आके लगता है। और फिर ये बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को बेवकूफ बनाने की, तुम डिजर्व करते हो मरना। और फिर ये भी देखता है, ओह नो। और फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है और ऐसे लगातार एक एक करके अटैक करते आता है और धीरे धीरे उसको बहुत सारा डैमेज कर देता है। और वो लगातार उसका पीछा कर रही होती है। और फिर एमसी बोलता है, आओ पीछा करो मेरा। मेरी पिछले जिंदगी के गाइड के अनुसार जो जिया हुआ का मैजिक सोर्स है वो आता है डिमोनिक एनर्जी से जो इस जंगल के अंदर है। ये इस जंगल को छोड़ के बाहर नहीं जा सकती और ये बिल्कुल भी हिल नहीं पाएगी अगर ये जंगल से 10 मीटर बाहर आ गई तो। और फिर उससे बोलता है, आओ और मारो आके मुझे। और फिर वो बोलती है, मैं तुम्हें चीर के रख दूंगी। और फिर एमसी बोलता है, ओ मुझे तो डर लग रहा है। और तभी हम देखते हैं वो उसके मुंह के पास आके रुक जाती है। और फिर ये बोलती है, आखिर मैं ये क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और फिर एमसी बोलता है, अपने आप से फिगर आउट कर लो। और तभी हम देखते हैं एमसी एक बहुत खतरनाक सा अटैक बनाता है और फिर बोलता है, अब मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। और फिर ये भी देख के हैरानी आती है और बहुत सारे अटैक एक साथ आ रहे होते हैं इसके ऊपर और सारे के सारे अटैक इसके ऊपर जाके लगते हैं। और फिर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और बोलती है, अब मैं और ज्यादा नहीं सह सकती। और फिर इसको आने के बाद एमसी को बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट और बहुत सारे गोल्ड मिलते हैं और इसका लेवल भी 2 हो जाता है। और फिर एमसी बोलता है, ये तो कितना दा फनी है, मैंने 10% वाले चांस को ट्रिगर कर दिया। जिया हुआ तुम्हारी डेस्टिनी थी कि तुम मेरे हाथों से हारोगी। और फिर उसके पास जाके बोलता है, जो हिडन क्वेस्ट है वो तो सच में बहुत ज्यादा औसम है, सिर्फ एक ही क्वेस्ट ने मेरे को लेवल अप कर दिया। चलो देखते हैं जिया हुआ ने कौन से रिवॉर्ड को ड्रॉप करा है। और तभी उसको सिस्टम को मैसेज आता है और फिर उसकी बात सुन के ये भी हैरान हो जाता है और उसको निकाल के बोलता है, गॉड डेथ की हाथ की हड्डी ये भी मेरे साथ लेवल अप हो गई। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चल मिलते हैं अगले एपिसोड में।